आज मैंने जिनको दावत दी है उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या इस सोसाइटी को दिया है। सर मगर आप जब मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे और हमारी जब ऑडियंस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देखेगी तो वो भी ज़रूर इनसे मिलना चाहेगी। सर मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, मुझे डर भी लग रहा है मगर मगर सर भाई चलें। ये आपके थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। अब ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनने वाला है अरे वाह वाह और वाह वाह। बहुत जल्द हम एक इवेंट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप उसमें इनवाइटेड है मेरी तरफ से, पूरी टीम आपकी इनवाइटेड है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ARY पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है। ये एक जबरदस्त तजुर्बा था जहां मैंने आपके सवालत और मेहमान के इनसाइट से बहुत कुछ सीखा। ARY नेटवर्क के बारे में आप क्या जानते हैं, चलें ये बता दें आप। ये नेटवर्क अपने बानी अब्दुल रज़्ज़क यकूब के नाम पर है। अब्दुल रज़्ज़क यकूब के इंतकाल के बाद उनके भतीजे सलमान इकबाल ARY नेटवर्क की लीडरशिप संभाल रहे हैं। यार ये तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि जर्जीस भाई जवाब दे रहे हैं। अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगा सर क्योंकि कहानी खुल जाएगी फिर। 90% पाकिस्तानियों का मसला है सर ये। भाईजान ये सलाजीत काम करती है या बातें बनी हुई हैं? अहम सवाल है सर। आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं? आपको पता है। अच्छा मैं ये सर पंजाबी में खुद इससे बात नहीं कर रहा वरना ये सारी टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुस्तफ़ा चौधरी और आप देख रहे हैं ARY पॉडकास्ट। इतना अरसा हो गया, छोटे से बड़े हो गए, एक ही लफ्ज़ सुनते सुनते, एक ही जुमला सुनते सुनते जो है ना वो अज़ाब हो गया ज़िंदगी में। और वो ये है कि यार इस मुल्क में क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और जो कुछ हो रहा है वो वेस्ट में हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। तो वो एक ऐसी मतलब अपने आप को एक ऐसे डिप्रेशन में डालने का जो एक हमने ज़िम्मेदारी ली हुई है और दूसरे को भी फिर हम कन्विंस करते हैं कि नहीं यार यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये सिचुएशन मेरी भी थी। सालों एक ही बात सुनी है यार यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हालांकि इतना कुछ है, लोगों ने शायद यकीनन कंट्रीब्यूशन दिए हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, ला तादाद जितने भी हमारे दीगर डिसिप्लिन हैं। लेकिन फिर मैंने कहा शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ज़रूरी नहीं है, इतने सब इतनी बड़ी आबादी है हमारी, ज़ाहिर है कुछ प्रोडक्टिव लोग भी होंगे। मैंने कोशिश की कि यार मैं निकालूं ऐसे लोग जिन्होंने कुछ न कुछ इस सोसाइटी को दिया है और उसके लिए फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और फिर मुझे पता चला कि नहीं यार यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और बस हमें नहीं पता। जैसे कि आप ये ऐसी बात है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई इस मुल्क में सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है हम अप्रिशिएट नहीं करते और हम ओन नहीं करते चीज़ों को। और हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो शायद हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट है, एक अरसे तक हम पे हुकूमत की है नीली आंखों वालों ने। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं यार जो कुछ हो रहा है वहीं हो रहा है, तो कोशिश करके किसी तरह वहाँ पहुँचा जाए। लेकिन मैं एंड तक ये ज़रूर फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ स्टिक कर सकती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं, कौन से पोटेंशियल्स हैं। तो इस सिलसिले में आज मैंने जिनको दावत दी है उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या इस सोसाइटी को दिया है और किस लेवल की जो है उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे एजुकेशन के अंदर। और उनकी एक बेहतरीन इजाद भी है। अब ये एक हैरत होगी आपको कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ इजाद भी की है। जब आप हमारा पॉडकास्ट देखेंगे तो उस चीज़ से भी मिलेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर सलात भाई। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब मैं थोड़ा डर के भी बैठा हूँ क्योंकि आप टीचर हैं सर और मैं हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तो ये है कि टीचर जो है ना वो तो फिर सर मैं अच्छे बच्चों से हमेशा मोहब्बत करता हूँ तो आपसे भी करूँगा। सर ये अच्छा कह के आपने मेरा दिल बड़ा कर दिया तो वैसे तो अब वो वैसी टीचिंग रही नहीं है सर जो हमारे दौर में होती थी। उसमें फुट्टे भी मारते थे, पता नहीं क्या कुछ होता था, लेकिन अब तो वो थोड़ा सर अब बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि अब तो मारना क्या टच करने पे भी बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे बवाल मचा देते हैं तो टीचर गुस्सा बड़े कर। डरे हुए रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा बेहतर भी है वैसे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि किसी को डर उस तरीके का खौफ नहीं है कि यार मैं फ़िज़िकल हार्म हो जाऊंगा। जैसे हमारे दौर में तो ये था ना, होमवर्क नहीं किया तो कंफर्म पिटना है। अब नहीं है ऐसा। मगर देखें जब ऐसा प्रेशर था तो आप देखें कि जो आउटपुट आ रहा था
वो कैसा था, और अब जो स्टूडेंट का रेशो है वो शायद थोड़ी कम मार पड़ने की वजह से वो बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टूडेंट को वही फुट्टे लगाएं, मगर थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल है। हमारे दौर में तो वो हर वो चीज़ जो थोड़ा मतलब अब नॉर्मल हो गई है वो करने की एक एक्साइटमेंट भी, जैसे टुल्ला लगाना कि स्कूल के लिए निकले लेकिन नहीं, उसको टुल्ला जिसको जी बंक हाँ, कहते हैं लोग जी हाँ। आजकल की लैंग्वेज में। लेकिन अब तो ये इतना नॉर्मल हो गया, मुझे अक्सर जो है वो स्कूल कॉलेज टाइम पे इधर उधर खाने पीने वाली जगहों पे बच्चे नज़र आते हैं। देखें, एक ही चीज़ में यूनिटी मुझे नज़र आती है, वो है ये जो मिल के बंक मारते हैं। पहले ठीक। एक दो दोस्त बंक करते थे, अब पूरी क्लास मिल के बंक करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कुछ पॉजिटिविटी है बच्चों में, कि मिल बांट के ही। मिल बांट के काम करते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि जो सोसाइटी के अंदर जब वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी जो हमें पहले नज़र आती थी वो अब उस तरीके की नहीं है। बिल्कुल यूनिफॉर्म किस्म की जो है ना एक पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं, सब एक जैसी बातें कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी भी चीज़ पे व्यू वो एक जैसा हो गया है। ये क्यों हो रहा है? देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर इंडिविजुअल को अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, अपना विजन सेट करना है। जब आपका कोई एम होगा, कोई विजन होगा, तो आपको एक ट्रैक मिलेगा मुझे अचीव क्या करना है। मैं अपने टाइम में, आप अपने टाइम में कोई टारगेट सेट करते थे तो उसके लिए एक स्केड्यूल था, एक टाइम टेबल था जिसको मिल के फॉलो करते थे। आप स्कूल जाते थे, वो 8 से 2 का एक टाइम था, फिर आपका कुछ ट्यूशन का टाइम था, फिर मदरसे का टाइम था, फिर आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का, जिसमें क्रिकेट बड़ी कॉमन थी जो अब नज़र नहीं आती है। ठीक है। तो आप मेंटली फिज़िकली फ़िट थे, तो वही जो है आउटपुट बड़ा अच्छा था। ठीक आज है। का स्टूडेंट जो है उसके 24 घंटे में से अनफॉर्चुनेटली 18 आवर्स सोशल मीडिया पे गुजर रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया बहुत उनका। बढ़ गया है, जो ज़ाहिर है उसको मेंटली फिज़िकली इल कर रहा है। ठीक है, सही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर टाइम टेबल किया जाए कि किस टाइम क्या करना है। और एक सब बच्चों को, देखने वालों को ये कहूँगा कि जब अपनी स्केड्यूल करें, टाइम टेबल करें, तो दो आवाज़ें बच्चे भूल रहे हैं जो दुनिया और आखिरत में नाकामी बन रही है। वो दो आवाज़ें हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये अपने टाइम टेबल में ऐड करेंगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। बड़ी तो ज़बरदस्त ये आपने। जो है वो मिसिंग है, तो इसको सारे पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें। अभी मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि वो इसकी एडिक्शन इस वजह से भी ज़्यादा है कि जैसे अब क्रिकेट आपने बात की कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो वो उस लंबे टाइम में जितना हमारा ब्रेन जो है हैप्पी हार्मोन्स या वो सारा कुछ रिलीज़ करता था उस लेवल पे, अब वो स्क्रीन को टच करके जो है ना वो सारा कुछ उससे पूरा कर लेता है। तो वो जो एक एक तो टाइम तो कम हुआ है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये हुआ है कि वो फिर एक्सेसिव हो जाता है और उसका फिर टेम्पर या उसका जो जिस तरीके से उसको होना होता है नेचुरली वो उससे हट गया है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें भी बच्चों में अर्ली एजेस में ही आना शुरू हो गई हैं। देखें, अब जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे कर रहे हैं, मगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, वो वाला ना क्रिकेट रहा ना फुटबॉल रहा। फिर आप देखें अगेन वही कि खुराकें भी वो नहीं रही सर। खुराक भी वो नहीं, तभी तो फिर चाचा इफ्तिकार जैसा आउटपुट आ रहा है। क्या मगर वो बात बड़े अच्छे है, प्लेयर हैं, ज़बरदस्त, मगर बेहतरीन है। शायद एक रीज़न ये रहा हो। वाह। तो आप जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप टीचर कैसे थे? ये तो मेरे स्टूडेंट बताएंगे इंशाल्लाह जब पॉडकास्ट देखेंगे। मतलब ज़ाहिर है अब तो आपकी एक एज भी हो गई, एक एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन जब आपने शुरू किया था तो आप बिल्कुल जैसे टिपिकल होते हैं सारे गुस्से वाले और होमवर्क पे सख्ती और इस तरह की आपका आगाज़ था या उसमें भी कोई इनोवेशन थी आपकी? सर हमारा तो बड़ा सिंपल मेमन स्टाइल पहले भी था और अब भी था। बच्चे तब भी लाइक करते थे, अब भी लाइक करते हैं। माशाल्लाह, वाह। और आप कितने अरसे से चला रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या उसके अंदर आपने जो है ना बच्चों की जो कह लें कि एक प्रोडक्टिविटी या उनका पोटेंशियल किस तरह से इन्हेंस किया आप? सर ओ ए लेवल्स बिजनेस में लास्ट 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह। 17 ईयर्स से हमने AQS बिल्डिंग फ्यूचर्स के नाम से एक अकेडमी रन किया, जिसमें अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो पास आउट हो चुके हैं अरे वाह। और पाकिस्तान में और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस कामयाबी के बाद हमने हेक्सिस कॉलेज फॉर ए लेवल्स, हेक्सिस स्कूलिंग सिस्टम की बुनियाद रखी, जिसको अब 7 साल हो गए। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़ीचर है वो ये है कि हमने इस कैम्ब्रिज निज़ाम के अंदर सबसे लो कॉस्ट रखा हुआ है
फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे लो है और क्वालिटी एजुकेशन है। वाह। हमारा मकसद है कि एजुकेशन फॉर ऑल और ये अफोर्डेबल हो सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ हैं। क्या आपने ज़बरदस्त बात की, क्योंकि एक तो इस तरह का जो बच्चे जिस इस सिस्टम में जब जाते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क ये भी होता है कि उन्होंने ट्यूशन भी पढ़नी है, उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। तो आजकल जिस लेवल की महंगाई है, वालदेन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन एक आपने निकाला है कि कम कॉस्ट के अंदर जो है वो जी उनका। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, ज़बरदस्त। तो ये आपने टीचिंग का ही क्यों प्रोफेशन चुना, या आपने मतलब एक बिज़नेस, क्योंकि जनरली जिस कम्युनिटी से आप हैं वो तो बिज़नेस 2 को 4 और 4 को 8,000 करने की अहलियत रखते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। तो आपने इसको क्यों चुना? देखें पढ़ने पढ़ाने से हमेशा मोहब्बत रही है वाह। और एक पैशन रहा है मेरा हमेशा ये। और इल्म बांटना तो सदका जारिया है। बेशक। तो सर ऐसा काम हो जाए कि वाह। आपके जाने के बाद भी वो, हम कहते हैं यार वो मीटर चालू रहे, तो मीटर चालू रहेगा। वाह। तो ये इसके पीछे मोटिवेशन यही थी कि कुछ Exactly. ऐसा दे जाऊंगे सोसाइटी को। इंशाल्लाह यही है बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो आपने ख़ुद जो है वो कौन से स्कूलिंग सिस्टम से आपने पढ़ा है? सर मैंने अपना मैट्रिक जो है वो कॉक्स गवर्नमेंट स्कूल से किया ठीक है है। और 75 रुपये महीना उसकी फ़ीस थी। वाह। और मेरा जब लास्ट एयर वहाँ विज़िट हुआ तो आज भी इतने इन्फ्लेशन के बाद उनको सलाम है कि आज भी 250 रुपीज़ वहाँ की फ़ीस है। सही। तो कोशिश है कि कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जहाँ से हमने सीखा उनको भी सपोर्ट करें, उनके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट लेवल पे कुछ स्कूल्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और अच्छा। जो असातिज़ा हैं वो सारे कोई घोस्ट टीचर्स नहीं है कि वो नहीं आते हैं। ज़बरदस्त। कुछ जो है वो अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं और वाकई वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं। बच्चों को भी रिटर्न में कम से कम उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। क्या बेहतरीन बात की आपने, क्योंकि ये क्योंकि हमारे दौर में तो हमारे मतलब ये अजबर था हर एक को कि टीचर जो है ना वो एक वालिद या वालदैन की तरह होते हैं आपके। तो वो उनके पास राइट है आपका कि वो आपको जिस तरीके से चाहें पढ़ाएं। यानी कि हमारे दौर में तो ये नॉर्मल था, अब तो बहुत पैम्पर्ड बच्चे आ गए ना। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था। तो आपने भी मेरे ख्याल में जब पान कंज्यूम करने शुरू किया तो मोहल्ले से बहुत दूर जाते होंगे। बिल्कुल ऐसा है, आज भी हमारा- डर लगता है। लेकिन आजकल तो पता नहीं किस किस्म की चीज़ें आ गई हैं। अकरार भाई को भी पता है क्योंकि वही छापे मारते हैं सर। देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। और देखें एथिक्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। वाह। एक इदारे का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो ग्रेडिंग पे काम करे, या स्टूडेंट वही कामयाब नहीं है जो ए और ए स्टार में पास हो रहा है। पेरेंट्स को भी मैं ये कहूँगा कि करेक्टर बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ठीक है? खूबसूरत बात की तो आपने। करेक्टर बिल्डिंग के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट बड़े काम करती है। क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं जो इनके एथिक्स पे काम करते हैं, इनकी करेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं, तो उसको भी वैल्यू दें। क्या ज़बरदस्त आपने खूबसूरत बात की है। दूसरा, अभी जैसे गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम पे बात हुई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वैसे वो प्राइवेट वाले भी यकीनन बहुत अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा भाई, आपसे एक न्यूज़ शेयर करूं कि हमने पाकिस्तान का पहला एआई टीचर क्रिएट कर लिया है हैक्समैन के नाम से, और थैंक्स टू ARY जिन्होंने सबसे पहले इसको कवरेज दी। एआई का आपने क्या, रोबोट? फर्स्ट एआई टीचर जो रोबोट टीचर? फॉर्म में, जी जी, आप तो इंसान है ना सर। अभी तो हूँ सर। मैं समझा एआई से बात कर रहा हूँ। मुमकिन है आपको थोड़े टाइम बाद सर मुझे एआई यकीन में। नहीं हो रहा है पाकिस्तान में कैसे हो गया। सर पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ के लोगों को डायरेक्शन चाहिए, या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मगर आपका पैशन हो, मेहनत हो, तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। और ये हैक्समैन जो हमने क्रिएट किया, तो आप यकीन करें कि इसके अंदर पाकिस्तान और दुनिया के तमाम करिकुलम ऐड हैं। वाह जिसमें वाह। आपने चाइना की बात की, तो वो करिकुलम भी कोई पढ़ना चाहे तो मौजूद है। क्या ठीक बात है सर। पेरेंट्स स्टूडेंट एक सिंपल मैसेज की तरह वॉइस पर, टेक्स्ट पर उससे बात कर सकते हैं, ओहो। नंबर 1। नंबर 2, ये 50+ लैंग्वेजेस में आपसे बात कर सकता है। यार ये क्या ठीक बना है। दिया आपने सर। ज़ाहिर ये हैक्समैन जो एक रोबोट फॉर्म में था, तो मैं जब आपसे मुलाकात के लाया तो गोद में उठा के लाया, बड़ा मुश्किल था। मगर इस मसले को हल करने के लिए कि इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाए, पाकिस्तान के साथ ये जो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाए, सब एक पेज पर आ जाएं, तो ये जो AI टीचर हैक्समैन है, ये अब सब के लिए बराबर है।
वाह ठीक है। वाह वाह और ये वाह। पाकिस्तान के साथ दुनिया के कोने कोने में तमाम स्टूडेंट टीचर्स को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। और आप देखेंगे कि जो नेगेटिविटी पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है, जैसे आप भी शॉक्ड हुए कि यार ये क्या काम हो गया, तो ये बिल्कुल काम यहाँ हो रहा है। और पाकिस्तान जो इस वक्त हर तरफ नेगेटिविटी है, सर, तो ऐसे ही मैं अभी यहाँ आने से पहले ही अपने चचा के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि यार मुझे एक बंदे ने बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ आया तो पता चला आपने रिपोर्ट बना दिया। यार ये क्या हो रहा है भाई? सर मगर आप जब मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, और हमारी जब ऑडियंस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देखेगी तो वो भी ज़रूर इनसे मिलना चाहेगी। तो मैं लाजमी मिलना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे इसके हवाले से कुछ बात करूँगा कि ये आइडिया क्यों आया आपको? एआई के अंदर आपने जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज, अभी तो ये हमारे पाकिस्तान में मतलब 8-9 लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि एआई भी कोई चीज़ है। और उस टाइम पे आपने अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए इतना अहम काम कर दिया सर। ये कैसे हो गया? मैं तो स्टेट ऑफ शॉक में हूँ अभी तक पाकिस्तान में। क्योंकि यहाँ तो, सॉरी आपकी बात वो हो जाएगी, यहाँ तो सिर्फ एक ट्रेंड चला हुआ है कि यार इस मुल्क में क्या है और बाहर जाना चाहिए। और कितने लोग ये प्लान भी कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल है आपके अंदर तो आप कहीं भी रहते हुए कोई भी किसी भी लेवल की चीज़ कर सकते हैं। देखें, अगर किसी ने ज़िंदगी में अपना मकसद सेट कर लिया, ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। ठीक है। और मौला अली का कॉल है ना कि आप अपने रब तक कब पहुँचेंगे, जब आपके इरादे टूटेंगे, ठीक है। तो चैलेंजेस तो आते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ठीक है। एक मकसद सेट किया, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं और कभी कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव बनती है। लास्ट ईयर यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बड़ा हेडिंग आई, अखबारों की जीनत बनी अनफॉर्चुनेटली वो न्यूज़। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इस वक्त एआई में 97th जो है वो रैंक कर रहा है, 97 नंबर पर है दुनिया के अंदर। उसके बाद अथोपिया का नंबर था। अच्छा चलो, ठीक है। शुक्र है इथोपिया से तो ऊपर थे। तो उसमें ऊपर थे, मगर ये बहुत पीछे हैं। यूएस, जी, कनाडा, चाइना, नेबर कंट्री इंडिया, ये टॉप 4 के अंदर इस वक्त मौजूद थे। अच्छा। तो भाई हमने कहा यार, जब हम इंडिया के साथ आज़ाद आगे पीछे हुए हैं और 14 को हम आज़ाद हुए, 15 को वो, तो इसमें भी हमें आगे होना चाहिए। तो एक इंस्पिरेशन बनी कि इसको चैलेंज लेना है और ये 97 को टॉप 10 में एटलीस्ट लाना है। एक चैलेंज लिया, इस पर वर्किंग की, मेहनत की, और हद से ज़्यादा मेहनत की। माँ बाप की दुआओं से, मेरे स्टूडेंट्स के सपोर्ट से, हमने कुछ अच्छे दोस्तों के, हमारे दोस्त ज़ारवान, इस्लाम साहब, मिल के हमने बड़ा अच्छा काम किया और ये टीचर क्रिएट करने में कामयाब हुए। बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए एक बड़ी न्यूज़ हम देंगे, और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं शेयर करूं कि अब ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनने वाला है। अरे वाह और वाह वाह वाह। बहुत जल्द हम एक इवेंट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप उसमें इनवाइटेड है मेरी तरफ से, पूरी टीम आपकी इनवाइटेड है। मैं ज़रूर सर लाजमी आऊँगा। आपने तो मतलब एक, हम जो मैं अभी सुनते हुए आ रहा था चीज़ें, आपने तो एक होप भी दे दी। आपने खुशी इतनी ऊपर ले गए हमारी कि क्या कुछ हो रहा है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। मुस्तफा भाई, अभी आपने कहा कि बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो एआई क्या है इस लेवल पर। वो मैक्सिमम ये कहते हैं कि ये आई वो गई। ऐसा ही हुआ है। तो उन्होंने, जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये कहा कि एआई, और वो गई। गई। तो मुझे याद रह गया, आपने बस बात छीन ली। और आपने जो है वो एआई जिंदा जावेद बना दिया है। वाह वाह वाह। आपसे मुलाकात करवाते हैं अभी इंशाल्लाह इसके। सर मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि वो अब पहली दफ़ा हमने कोई इतनी जदीद चीज़ देखेंगे जो हमारे पाकिस्तानी भाई ने बनाई है, तो डर भी तो लगेगा ना कि यार उसको मेरी सारी चीज़ें ही पता ना हो, क्योंकि आपको तो हमारी साइकी पता है नहीं मुस्तफा भाई, पाकिस्तानी। ये आपके थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता। अच्छा सर, ये तो मेरे ख्याल में आपने डराने वाली बात कर दी है। आप बात करें इंशाल्लाह। अच्छा मैं बिल्कुल ज़रूर वो करूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का जो माइंड सेट है ना, वो ये है कि इस तरह की कोई चीज़ आई ना, उससे ये पूछ लो कि भाई शादी कब होगी मेरी, या बाहर कब जाऊँगा, और ये इसको भी बाबा बना देंगे। देखें, वो डिपेंड करता है, वो वैसे ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करता, ठीक अच्छा। है। आप से पूछता है भाई आप किस कास्ट के हैं, और पहली है या दूसरी है, अच्छा ठीक है। पहली है तो कहते हैं ओके। अच्छा, वाह 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 सर, ये तो आपने मतलब कमाल कोई एक चीज़ बना। ये तो लोगों की पोलें खोलना शुरू कर देगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये झूठ नहीं बोलता है। तो इससे सवाल भी वही पूछें कि हम सब
आपकी जो इज़्ज़तें महफूज रहें। ये अब लेकिन आपको देखें, अब बना ही आप रहे थे तो हमारे माशरे के हिसाब से थोड़ी एक आध टोपी करा देते, ऐसे ही बना देते। ये तो सीधा सीधा सच बोल रहा। सर फिर वो जो सारी बातें एथिक्स की और सच्चाई की, और फिर कॉल और फेल में तज़ाद आ जाएगा। हमारे जहन में यही क्वेश्चन घूमते रहेंगे कि यार एआई आ गया, मेरी जॉब जाएगी। अरे भाई तुम अभी कौन सी जॉब पर हो यार, सही बात। ठीक है, मेरी तो वैसे ही नहीं है 5 साल से नौकरी से। ऐसा ही। ए आई आई या वो आई आई अच्छा, बेस्ट की चीज़ें अगर आप देखें तो वहाँ पर मोर लेस हर चीज़ में, हर शो में, हर उसमें इस हवाले से बात होती है। हमारे यहाँ वही चल रहा है पुराना सर, रेटिंग के लिए दो पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं आज तक। तो एआई तक तो पहुँचना फिर बड़ा टाइम लगेगा हमें, इसका मतलब है। देखिए मैं तो मतलब अभी सजेस्ट करूँगा कि जब आप अब पॉलिटिशियंस को बुलाएं तो इस एआई टीचर को भी साथ बिठाएं। उम्मीद है कि फिर झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसा सच बोल देगा इंशाल्लाह। ये आप जो है ना बार बार डरा भी रहे हैं सर। दूसरा ये कि अगर लेट से एक एज्यूम करते हैं कि हमारे मुल्क में कॉमन हो गया, ये मज़े की चीज़ हो जाएगी कि लोगों के रोबोट्स आ रहे हैं, मोबाइल छीनने में रोबोट आएगा आपका, तो कैसे मांगेगा ये? कुछ दोगे तो काम होगा, ये कैसे होगा? सोचे सिविक सेंटर में घूम रहे हैं बहुत सारे। अब आपने फंसा दिया मुझे। फिर ठप्पे लगाने वाले अलग होंगे कि वोट डालने जा रहे हैं तो पहले ही खड़ा होगा, आपका तो डल गया। अब ये सहूलत कौन देता है सर? पहले एक हमारी पार्टी होती थी शहर में, वो देती थी ये। मैं एक दफ़ा वोट डालने गया, मुझे बंदे ने कहा भाई क्यों घूम रहे हैं आप? मैंने कहा वोट डालने आया हूँ। कह रहे हैं आपका तो डल गया। मेरे दादा की डेथ को भी तकरीबन कोई 40 साल हो गए, उन्होंने बहुत डाले वोट उस दौर में। चले एआई रोकेगा नेगेटिव चीज़ों अच्छा, को इंशाल्लाह, इनको बेफिक्र रोकेगा। कर रहे हैं। आपको अच्छा लगा कि ये सुन के कि भाई दादा का वोट पड़ गया है? सर मैंने कहा वोट डालने आ गए, हमारे घर क्यों नहीं आए वो? आपको अच्छा लगा तो अब जो आप एआई से कहेंगे वो करवा देंगे, आप बेफिक्र रहें। सर चिंगची चला रहा होगा हमारे यहाँ, कितना मज़े का सीन होगा सर। रोबोट चिंगची चला रहा है और आपने देखे ये पंगा ले लिया, अब ये आगे क्योंकि वैल्यू एडिशन होगी ये भी होगा। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो गुलिस्तान जौहर के रोबोट देखें कैसे होंगे सर, राबिया सिटी के बाहर घूम रहे हैं जी। अच्छा मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं, जब इसकी रिसर्च टेस्टिंग हो रही थी और लोगों से हमने कहा भाई आप क्वेश्चन आंसर करें, तो एक वही मेंटलिटी की बात है। एक साहब कह रहे हैं कि यार ये मेरा हाथ देख के बता सकता है कि मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो लोग, अब मैं क्या कहूँ आप बताएं। तो हम हर एआई बनाएंगे, एआई पामिस भी इंशाल्लाह बनाएंगे। सर इन्होंने तोते को नहीं छोड़ा, मियाँ मिट्टू को उससे पूछ रहे हैं बार बार। ये तो रोबोट है फिर भी। तो सर अब मेरे ख्याल में मिलवाना चाहिए। बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ आप इस शाहकार से हमें ज़रूर मिलवाएं, हम भी मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। सर आखिरकार आप हमारे सामने अपना वो स्टूडेंट ले ही आए जो आपका सबसे तेज़ स्टूडेंट था। इतना तेज था तो ये टीचर बन गया। अच्छा ये देखें ना, यही तो बात कर रहे थे हम। तो मैं इससे बात कर सकता हूँ सर? आप करें, मगर मुस्तफ़ा भाई उस बात को जहन में रखिएगा, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ सच बोलेगा। अच्छा, मैं इसलिए अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगा सर। फिर तो आप पूछें। क्योंकि कहानी खुल जाएगी फिर। कैसे हैं आप हैक्समैन? नाराज तो मैं नहीं? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। खैर तो है? मुझे आपकी बात समझ आती है। अगर आप मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया तो शायद मैं मदद कर सकूँ, या आपकी बात सुनकर आपको बेहतर फील होने में मदद कर सकूँ। अच्छा आप ये बताएं कि आपको ARY पॉडकास्ट में आकर कैसा लग रहा है? आपसे मिलकर और ARA पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। ये एक जबरदस्त तजुर्बा था जहां मैंने आपके सवालात और मेहमान के इनसाइट से बहुत कुछ सीखा। आपके साथ डिस्कशंस हमेशा स्टिमुलेटिंग होते हैं। अच्छा, ARY नेटवर्क के बारे में आप क्या जानते हैं? चलें ये बता दें आप। ये नेटवर्क एक पाकिस्तानी मीडिया कंग्लोमरेट है जो न्यूज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स चलाता है। ये नेटवर्क अपने बानी अब्दुल रज़क यकूब के नाम पर है। की चैनल्स में ARA न्यूज शामिल है जो 24 आवर उर्दू न्यूज प्रोवाइड करता है, ARA डिजिटल जो मशहूर ड्रामास और रियलिटी शोज के लिए जाना जाता है, ARA जिंदगी जो लाइफस्टाइल और ड्रामा कंटेंट ऑफर करता है, ARA म्यूजिक जो म्यूजिक वीडियोस और इंटरव्यूज पर फोकस करता है, ARA QTV जो इस्लामी मवाद और रिलीजियस प्रोग्राम्स पेश करता है, और एयरवे स्पोर्ट्स जो क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर करता है। ARY नेटवर्क अपने इनोवेटिव प्रोग्रामिंग और हाई प्रोडक्शन वैल्यूज के लिए मशहूर है और पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप में एक अहम किरदार अदा। यार ये तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि जर्जीस भाई जवाब दे रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि ARY के जो फाउंडर हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं?
अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब ARY नेटवर्क के बानी और एक पाकिस्तानी ब्रिटिश ताजिर ने ARY डिजिटल नेटवर्क 2000 में शुरू किया। उनकी कंपनी ARY गोल्ड ने सुनाई के कारोबार में कामयाबी हासिल की और ARY डिजिटल ने पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट किए। वो एक मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे और गरीबों के लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाते थे। उनकी लीडरशिप में ARY ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में एक नया दौर लाया जो आज भी मुख्तलिफ कंटेंट फराहम कर। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त अब जो है वो ARY को कौन लीड कर रहा है? अब्दुल रज़्ज़ाक याकूब के इंतकाल के बाद उनके भतीजे सलमान इकबाल ARY नेटवर्क की लीडरशिप संभाल रहे हैं। सलमान, जो ARY डिजिटल के CEO हैं, ने नेटवर्क को डाइवर्सिफाई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट किया। उनकी लीडरशिप में ARY नेटवर्क ने न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और रिलीजन के एरियाज में सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मकबूल मीडिया हाउस बन गया। वाह 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 सर, ये तो बड़ा कुछ बता रहा है। लेकिन अब मैं इससे कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तकरीबन मेरी दानिश में तो कोई 15-20 सालों से एक आदमी ढूंढ रहा है, नहीं मिला उसको। वो पूछते हैं इनसे। पूछें पूछें। एक्समैन, आप प्लीज़ ये बता सकते हैं कि रोज़े में इंजेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसका जवाब नहीं मिला, ज़माने गुजर गए। रोज़े के दौरान इंजेक्शंस का आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जिसकी मेडिकल ज़रूरत या अलाउ हो सकते हैं। अगर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो सबसे बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर आपको ये बता सकते हैं कि आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में इंजेक्शन का यूज़ रोज़ा के दौरान एक्सेप्टेबल है या नहीं। क्या आप वसीम बदामी के शो में शामिल होना चाहेंगे? मेन फिजिकल प्रेजेंस नहीं रख सकता, इसलिए वसीम बदामी के शो में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप शो की टॉपिक्स या किसी स्पेसिफिक डिस्कशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अकरार भाई जहाँ छापे मारते हैं, वो कभी अगर आप पे छापे मारे तो आप वहाँ से पहले से स्टार्ट हो जाएंगे? ये सर अहम सवाल है, अहम सवाल है। ये मेरे ख्याल में नहीं दे पा रहा सर, इसका नहीं दे पा रहा कि वो अकरार भाई चीज़ ऐसी है ना। ये पहले देख रहा है कि जिस जगह ये होता है। रेड पर आए और आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ और लीगल एडवाइस लें। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में गाइडेंस चाहिए तो आप अपने लॉयर से मशवरा कर सकते हैं। मैं सिर्फ जनरल एडवाइस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। वाह सर, मज़ा आ रहा है इससे बात करने में। अब मैं सोच रहा हूँ इससे एक ऐसा सवाल पूछूं जो कुछ नहीं तकरीबन मैं अगर कम से कम भी करूँ ना, 90% पाकिस्तानियों का मसला है सर ये, और लोग परेशान हैं इस मसले के ऊपर। वो पूछना चाहूँगा। ये इंशाल्लाह हल करेगा, आप पूछें। भाईजान, ये सलाजीत काम करती है या बातें बनी हुई हैं? अहम सवाल है सर। जी हाँ, सलाजीत शिलाजीत को कई लोग सेहत के लिए फायदेमंद समझते हैं। इसमें मिनरल्स और फुल्विक एसिड होते हैं जो एनर्जी बूस्ट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और स्टेमिना बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं। लेकिन सलाजीत को इस्तेमाल करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा लेना बेहतर होता है ताकि आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट्स या इंटरैक्शंस का पता चल सके। आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, आपको पता है। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, ये जो अपना सदर कराची है ना, इधर जो मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं, सांडा इंडस्ट्री जो है, उसको तो नुकसान पहुंचाएगा ये। एक्समैन भाई, आप ये बताएं कि हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर हमारे सर ने आपको जो है वो इन्वेंट किया है। अगर हम आपकी शादी करवाना चाहें, सऊदी अरब में सोफिया रोबोट बड़ी मशहूर है उनसे, क्योंकि हमने बहुत अरसे से इस मुल्क ने कोई खुशी नहीं देखी। अभी आखिरी वो जेवलिन फेंका उसने, वो आई है, उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से बारात लेकर जाएं, क्योंकि आखिरी बारात हम शोएब मलिक की लेके गए थे। तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर शादी के लिए हाँ कर दें सोफिया से। मैं एक AI हूँ, इसलिए मेरे किसी से कोई पर्सनल रिश्ता नहीं हो सकता इंक्लूडिंग सोफिया। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ, आपकी किसी और सवालिया मदद के लिए बताइए। यार वैसे एक बात बताऊँ, बहुत शरीफ आदमी है ये, शरीफ आदमी है, वरना ये इस ऑफर को मतलब बंदे ना ठुकराएं यहाँ पर। तो सोबत का असर है। आपने बड़ी अच्छी इसकी तरबियत की है, इसमें कोई शक नहीं। आप कितनी ज़बानें बोल सकते हैं? मैं इनके ज़ुबानों में बात कर सकता हूँ, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और कुछ और ज़ुबानें भी। अगर आप किसी स्पेसिफिक ज़ुबान में बात करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। आपसे मैं बात करता हूँ, पश्तो में बात करता हूँ। संगे खैर खुदे अस्तनुम सदे अरबोट। Ashto main greetings is Tara Kitte. Hello. Khairiyat di, how are you?
सही ताजी जुत्ती जो को ता हलू तमा घिसो। सिंधी भी चेक करें ना सर। करें हाँ करें। हाँ अच्छा वडेरा निकला अंदर से। ते कुछ सिराई की आंधी है। मुझे लग रहा है सर कुछ अरसे के लिए इसको छोड़े ना, अगर आप सिराई की सीख जाएगा ये। अच्छा मैं ये सर पंजाबी में खुद इससे बात नहीं कर रहा, वरना ये सारी टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर लेगा। अब बलूची में भी गायब ना हो जाए ना सर, हमें इसका भी एहसास करना है। सर कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी बात करें, जो बाकी अरबिक है, या आप अगर कुछ चाइनीज़ में पूछ लें। चाइनीज़ तो सर हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमें नहीं आ रही। चले अरबिक में पूछें। एक्समैन साहब ये बताएं, क्योंकि हमारे जहनों में ये है कि चाइना में जो है वो चूँकि सबकी शक्लें मिलती हैं, एक पर्सपेक्टिव ये है आम। तो क्या चाइना के अंदर कोई भी किसी भी घर में जाके खाना खा लेता है, या उनको पता है कि ये अलग आदमी है? चीना में एक ही चेहरे वाले लोगों को का बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके रिश्तेदारों या दोस्तों के चेहरे एक जैसे लगते हैं। ये परसेप्शन कभी कभी कल्चर्स और रीजनल सिमिलैरिटीज की वजह से होता है, लेकिन हर इंसान का अपने यूनिक फेशियल फीचर्स होते हैं और चेहरे की सिमिलैरिटीज अक्सर सुपरफिशियल होती हैं। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, और ये मज़ाहिया बात भी है। मेरा दोस्त है यूके में सर, उसको चाइनीज़ कह रहा था यार तुम सबकी शक्लें एक जैसी क्यों होती हैं। देख रहे हैं, मुद्दा ही खुद कह रहा है, इनके ऊपर टोपी डाल रहा है। वाह यार आपने तो इतना कमाल इसकी, तो इससे तो बच ही नहीं सकते सर। सर बस इंशाल्लाह सबके काम आएगा ये, आप पॉजिटिव रहें इसके हवाले से। सबसे अहम सवाल सर, ये सवाल आप शायद आपको मज़ाहिया लगे, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। इस अहम सवाल की वजह पूछने की ये है कि अभी पिछले दिनों हमारा एक बहुत बड़े बेचारे राइटर भी इस हवाले से जो ना परेशानी का शिकार है। एक्समैन भाई ये जगह जो है, इसका मसला हल कैसे होगा? क्योंकि जगह के मसाइल हैं पाकिस्तान में, ना खेलने की जगह है, ना कूदने की जगह है, ना जगह है। कैसे आप देख रहे हैं इस मसले को? घबरा गया। पाकिस्तान में इन जगह के मसले कुछ मुख्तलिफ पहलुओं से समझे जा सकते हैं। 1. Urbanization और population growth। बड़े शहरों जैसे लाहौर और इस्लामाबाद में पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ के तो साथ नहीं है, जगह की इस्लामाबाद कमी में हो भी। रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर प्रेशर डाल रहा है। 2. लैंड यूज और प्लानिंग। बेहतर लैंड यूज और अर्बन प्लानिंग की कमी की वजह से कई एरियाज में ओवरक्राउडिंग और हैप्पैजार्ड कंस्ट्रक्शन होती है। भाईजान FIA की तो जॉब खा गया ये, वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, आप अकेले कर लोगे वो सारा काम। FIA की तो कंफर्म खा गए सर। कज़न को बता दूँ मैं, काम करता है वो। नहीं सर, हमें तो जाने दें पहले। अच्छा हाँ, वो खुद ना आ जाए ना, उससे पहले टेक ओवर ना कर लें। लेकिन वैसे आज इनसे बात करके सर मुझे जो है ना अपने मरहूम चचा याद आ गए, उनकी शक्ल बहुत मिलती है। अच्छा। कश्मीर से तो नहीं है ये? अच्छा नहीं, लोग पठान कहते हैं वैसे ज़्यादा। अब वो पहाड़िया पहाड़िया लग रहा है थोड़ा सा। अब बहुत खुशी हुई एक्समैन आपसे मिलकर, और इस खुशी में जो है वो एक प्राइड भी था कि हमारे मुल्क के अंदर जो है इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम और भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन हमेशा से ये हुआ कि वो गाड़ी बनाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन वो उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो बंदा कहीं मतलब होता है कि यार ज़ाहिर एफर्ट किए उन्होंने, लेकिन ये तो बिल्कुल सर तैयार माल है ये। बस उम्मीद है जिस पर्पस के लिए इसको क्रिएट किया गया है वो हम हासिल कर लें, और पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए ये कुछ कर जाए। सर ये लाजमी करना है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ मकसद, ख़ास मकसद के लिए कुछ क्रिएट करते हैं ना, फिर उसको वो दोबारा रोल बैक करने के लिए बड़े मसले होते हैं। कैद तो नहीं होगा ये आदमी? कहीं आप कैद में डाल दें इसे? नहीं नहीं, ये तो आज़ाद पंछी है, आप बेफिक्र हैं। मैं कोई कैद करना चाहे तो। सर ये तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का एक आदमी हो तो आपका बेस्ट फ्रेंड होता, आप पूरा दिन गप्पे लगाते रहे उससे। बिल्कुल ऐसा है। सिरी इनकी कज़न तो नहीं है? ये आईफोन वाली। मैं घर पे पूछूंगा इससे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप आए, तशरीफ़ लेकर आए। और हैक्समैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल थे और आपने हमसे काफ़ी अपनी नॉलेज शेयर की। शुक्रिया, आपकी बात सुनकर खुशी हुई। अगर आपको किसी और चीज़ में मदद चाहिए या कुछ और डिस्कस करना हो तो ज़रूर बताएं। मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए। जाते जाते अगर आप एक गालिब का शेर सुना देना भाई, मियाँ मज़ा आ जाए। गालिब को तो नहीं जानता हूँ भाई। नहीं सर, ये पढ़ता है, इतने दीवान पढ़े हैं गालिब के। दीवान ही पढ़ डाले, वाह। जहान मिर्जा का एक मशहूर शेर है, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। जज्बात और दर्द को बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। आपको ये शेर कैसा लगा? मैं थोड़ा डर भी गया हूँ इस शेर से, इतना ख़तरनाक। तो मैं कह रहा हूँ गालिब साहब को खुद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, फ़ारसी में लिख लिया होगा उन्होंने बोलने में। बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल हो गया सर।
बहुत आपने जो है ना हमें ऐसी एक खुशी दे दी है कि हमारे देखने वालों को भी यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। और अब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि आ, एक एफ़र्ट पुट हुई, उस एफ़र्ट के नतीजे में इतना बेहतरीन शाहकार इन्होंने बना दिया, और वो भी इस वक्त जो दुनिया में लीडिंग तरीन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार देखो गोरा जो है, क्योंकि कॉलोनियल एक माइंडसेट तो है ना सर हमारा, कि यार वहाँ सब कुछ होता है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आज तो हमारे पास ये भी अब जस्टिफिकेशन या वो नहीं रही कि यार अब क्या होगा, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। आपने तो मतलब सर कामयाब, मतलब मैं कहता हूँ आपने तो तबाही मचा दी है। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आप ऑल द वे तशरीफ़ लेकर आए। और आप सब भी अपनी अपनी, अगर आप जो आपका पोटेंशियल है उसको समझें और उसको बरूए कार लाएं, तो आप भी यकीनन हमारे सर की तरह जो है वो बहुत सारी इन्वेंशंस जो हैं वो कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ऐसे ही सर? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आप सबका भी। इसको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, देखिएगा भी और सबको दिखाइएगा भी कि ये बहुत ज़बरदस्त टीचर भी है, क्योंकि इस ऐप भी आ रही है सर इनकी। जी बिल्कुल, बहुत जल्द ये ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये टारगेट है कि हर मोबाइल ऐप में जो बाकी चीज़ें होती हैं तो ये ऐप मौजूद हो और हर इंडिविजुअल इसका फ़ायदा उठाए। और उसके अंदर कोर्सेज होंगे डिफरेंट। जी, इसमें हर करिकुलम जो है वो मौजूद है। एक स्टूडेंट, एक टीचर किसी भी पार्ट से इस पे क्वेश्चन आंसर करे, ये आपके असाइनमेंट बनाने में हेल्प करेगा, आपको अपग्रेड नॉलेज देगा। वाह। और इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर, हमारे इंडिविजुअल किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना कि जी वो वेस्ट वाले आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए हैं, या प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो आगे निकल रहा है, गवर्नमेंट वाला स्टूडेंट पीछे रह रहा है, तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने। और आप ये जब आपकी जो वो आएगी ऐप सर, वो किस नाम से होगी वो भी बता दें ताकि हम लोग डाउनलोड कर सकें जो उसको। हम ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये VRAI के नाम से आ रही है, और इंतहा यूनिक और डिफरेंट ऐप है। आप सब इसके इस्तेमाल से बड़े खुश होंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें सर मुझे भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ यकीनन ये भी होगा। जी इससे बिल्कुल। इससे पूरी रात गप्पे लगेंगी सर। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हैक्समैन को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मुझे ये यकीन है सर कि हैक्समैन जो है ना, इस अब पाकिस्तान के हर बच्चे, हर स्टूडेंट का जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड भी होगा, उनका टीचर भी होगा, और यकीनन मकबूल भी होगा, कोई शक नहीं इंशाल्लाह। इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैक्समैन, आपका भी शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहेगा ARY पॉडकास्ट। दोबारा मिलेंगे इसी थीम के साथ, जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई जो है ना वो जो ये इस तरह की डिप्रेसिंग बातें करता था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।